वृंदावन धाम की श्रेणी, वृंदावन धाम की श्रेणी में आता है या तीर्थ की श्रेणी में आता है? वृंदावन ना धाम है ना तीर्थ है, ये भगवान का घर है। ये समस्त तीर्थ और धामों का फल है। ये साधना की भूमि नहीं है वृंदावन। तीर्थ और धाम ये साधना है। तीर्थ करना, धाम करना ये साधना है, और वृंदावन में आना, वास करना ये साधना नहीं, ये साधना का फल है। धाम उसको कहते हैं जहाँ दर्शन किया जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी धाम है, दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ जी हैं, रामेश्वर हैं, द्वारकापुरी, यहाँ हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्नान के लिए नहीं। बात अलग है, वहाँ स्नान भी हो जाता है, लेकिन हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्नान के लिए नहीं। लेकिन हरिद्वार जाएंगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे, तो वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए नहीं, वहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं। तो जहाँ स्नान भी दो तरह का तीर्थ है, एक बहता पानी और एक खड़ा। जैसे कुरुक्षेत्र सरोवर है, ये खड़ा जल है, और गंगा आदि ये बहता जल है। तो दो प्रकार के तीर्थ हैं, खड़ा जल और बहता जल। तीर्थ का मतलब पवित्र जल, और धाम का मतलब दर्शन। तो 4 धाम है हमारे यहाँ, 68 तीर्थ हैं, और 68 तीर्थों में 7 पुरी हैं। लेकिन ये जो ब्रज भूमि है, ये वृंदावन ना ये धाम है ना ये तीर्थ है, ये है भगवान का घर, सबका फल। जैसे अयोध्या मर्यादा की भूमि है, काशी जी ज्ञान की भूमि है, नैमिषारण्य ये तपस्या की भूमि है, अयोध्या ये तो बता दिया, अयोध्या तो ये हरिद्वार ये वैराग्य की भूमि है, और बद्रीनाथ जी ये योग की भूमि है, और ये वृंदावन ये प्रेम की भूमि है। सबसे ऊंची प्रेम से, प्रेम फल है, प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम फल है। ये फल रूपा भूमि है वृंदावन। धन्यम वृंदावन तेनि भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ पर भक्ति नृत्य करती है, ऐसा ही पवित्र भूमि वृंदावन। तो धाम में क्या है, घर में क्या होता है? धाम में दर्शन के लिए जाते हैं, तीर्थ में स्नान के लिए जाते हैं, और घर में बसने के लिए आते हैं, रहने के लिए घर होता है। इसलिए ब्रजवास, ब्रज में दर्शन ही और ब्रज में स्नान ही ब्रजवास, यहाँ का वास प्रसिद्ध है। अयोध्या भी ब्रजवास की तरह अवधवास, वहाँ भी बसने के लिए, क्योंकि भगवान के घर हैं। तो कार्तिक मास का फल प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो मैंने बता दिया है कि दामोदर मास ऐसे में ठाकुर जी को उक्खल से मैया यशोदा ने इसी मास में बांधा था। तो दामोदर उक्खल बंधन लीला का चिंतन करें, गुणगान करें, तुलसी जी को दीपदान करें, ठाकुर जी को दीपदान करें, और तारों की छाया में स्नान करें। और विशेष नियम कुछ लेने चाहिए, भागवत जी का पाठ, दामोदर स्तोत्र का पाठ, या कृपा कटाक्ष का पाठ, जो आप साल भर करते हैं उससे अलग से नियम लेने चाहिए। जैसे और मास निकल गए जिस भक्ति में, उसी भक्ति में यदि कार्तिक मास निकला तो ये निरादर हो गया कार्तिक मास का। कार्तिक मास में है कि तुम कितना भी भजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कार्तिक में उससे ज़्यादा करना है, विशेष नियम लेकर के